नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो बहुत ही खास है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही जोरदार ट्रिक, और ये है नदी किनारे बसे प्रमुख शहर। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन, सूरत, संबलपुर, कोटा और ऐसे बहुत सारे जो शहर हैं वो मुख्य नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं, और इनसे रिलेटेड परीक्षा में प्रश्न आते हैं। बहुत ही कठिन प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं, और बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में रिपीट भी होते हैं, पर इतने ज़्यादा मात्रा में हैं कि आप इन्हें तैयार नहीं कर पाते हैं। तो आज हम ऐसी ज़ोरदार ट्रिक लेकर आए हैं जिनको एक बार अगर आपने देख लिया अच्छे से, तो परीक्षा में अगर इनसे रिलेटेड प्रश्न आता है तो आप गारंटीड करके आओगे, और बिना समय बर्बाद किए कम से कम समय में करके आओगे। कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा, इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, और हाँ, लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम ऐसे ट्रिक लेकर आते हैं कि जिससे आप लोगों का भला हो सके। परीक्षा में समय बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ट्रिक इनमें बहुत ही खास तौर से कारगर साबित होती है। तो चलिए चलते हैं बिना देरी के। आप लोगों के सामने ये बाईं तरफ आपके शहर लिखा है और दाहिनी तरफ नदी है। तो दोस्तों, यहाँ पर है उज्जैन, और ये किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे। जी हाँ दोस्तों, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा है। कैसे दोस्तों तैयार रहेगा? दोस्तों, उज्जैन से आपको उज्ज्वल, ये काफ़ी हद तक सिमिलर साउंड होता है, उज्ज्वल, उज्जैन और उज्ज्वल, और शिप्रा यानी कि छिपा हुआ, छिपा हुआ, ये शिप्रा यानी कि छिपा हुआ। तो दोस्तों, जो उज्ज्वल चीज़ें होती हैं वो कई बार छिपी हुई होती हैं। आप अक्सर देखते हैं कि जो सूर्य होता है वो बादलों में छिपा रहता है, और जैसे ही निकलता है वो चारों तरफ उजाला कर देता है। तो यानी जो उज्ज्वल है वो छिपा रहता है, और जैसे जैसे बाहर निकलता है ये उजाला कर देता है। तो बस यही ट्रिक है कि उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। जैसे उज्जैन आएगा आपके दिमाग में तुरंत उज्ज्वल आएगा, और उज्ज्वल है तो छिपा हुआ, यानी जो ऑप्शन रहेंगे उनमें आप तुरंत शिप्रा को देखोगे और तुरंत लगा दोगे। दोस्तों, ऐसे ही तैयार आप करोगे तभी आपके दिमाग में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से बैठ पाएंगी, अदरवाइज़ आप भूल जाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूरत। सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ये है दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे। तो दोस्तों, कैसे तैयार होगा? सूरत में आपको समझना है, सूरत यानी सूर्य, 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 सूर्य इसमें आ रहा है ना, सूर्य। तो सूर्य, और ये कैसा है? सूर्य तो हमेशा तपता रहता है, हमेशा तप्त रहता है। तप्त यानी कि आग का गोला है, गर्म रहता है। तो बस ऐसे तैयार हो जाएगा। जैसे ही आपको सूरत आए, आपको दिमाग में आना चाहिए सूरत यानी कि सूर्य, और ये तप्त रहता है। ऑप्शन आप देखोगे तो आप तुरंत उसमें तप्त के ही नज़दीक बैठेगा, और आप इसी में ट्रिक कर दोगे। तो यही सही आंसर भी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या? कटक। कटक शहर कहाँ, किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी। और ये कैसे तैयार होगा? दोस्तों, कटक यानी कि काटने की बात हो रही है, काटने की, कटक, काटने की बात हो रही है। और जो महानदी होगी, यहाँ तक की जो नदियाँ होती वो अपने किनारों को काटती हैं। आप लोगों ने देखा होगा नदियाँ अपने किनारों को काटती हैं, तो ये तो महानदी है, ये तो और अच्छे से काटेगी। तो कटक यानी काटने का काम कौन करेगा? महानदी करेगी। नेक्स्ट दोस्तों क्या है? संबलपुर, और ये कहाँ है? महानदी। तो जाहिर सी बात है, महानदी अभी क्या कर रही थी? अब किनारों को काट रही थी। तो ऐसे में क्या करोगे आप? संभल के चलोगे। क्या करोगे? संभल के चलोगे, यानी कि संभल के, संबलपुर यानी संभल के, संभल के चलने की बात कर रहा है। तो जैसे ही संबलपुर आए आपको समझ लेना ये संभल के चलने की बात कर रहा है, और ये कहाँ करेगा? महानदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है? अगला जो सिटी है वो है अहमदाबाद, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? यह है साबरमती के। कैसे तैयार होगा दोस्तों? तो अहमदाबाद में आपको अहम पकड़ लेना, अहमबाद। क्या पकड़ना है? अहमबाद, अहमबाद। तो ये क्या अहम बात है अहमदाबाद में कि साबरमती के जो संत थे वो यहाँ रहते थे। कौन रहते थे? साबरमती के संत यानी कि महात्मा गांधी जी। कहाँ रहते थे? वो अहमदाबाद में ही साबरमती नदी के किनारे रहते थे। तो ये अहम बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है यानी। तो इस तरह से आपको ये तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या दोस्तों? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? यह है ब्रह्मपुत्र। कैसे तैयार होगा? बहुत सिंपल है। डिब्रूगढ़ में जो शब्द है वो आ रहा है देव, देब्रूगढ़, देब्रूगढ़, देव, और देव यहाँ पर भी है। ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मा की बात हो रहा है, ब्रह्म जी की। तो देव, ये भी देव हुआ ना, दोनों सेम हुआ। डिब्रूगढ़ में देव
और ब्रह्मपुत्र में ब्रह्म। तो बस जहाँ पर भी डिब्रूगढ़ आए आपको तुरंत ब्रह्मपुत्र लगा देना है, क्योंकि डिब्रूगढ़ में देव की बात हो रहा है, देवरो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। आप लोगों के सामने अयोध्या, और ये किस नदी के किनारे है? सरयू नदी। दोस्तों अयोध्या बहुत ही फेमस नाम है, और आप जानते होंगे अयोध्या से कौन थे? भगवान श्री राम। कौन थे? भगवान श्री राम। तो ये क्या थे? ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। क्या थे? सूर्यवंशी क्षत्रिय। और यहाँ पर क्या आ रहा है? सरयू। इसमें भी सूर्य का आ रहा है कि नहीं? सरयू, सूर्य, काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है। तो बस जहाँ अयोध्या है आपको तुरंत समझ लेना है कि अयोध्या से भगवान राम थे, सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, मतलब ये सूर्यवंशियों की कैपिटल थी। तो ये हो गया सरयू एक तरह से। आप तुरंत लगा दोगे और यही आंसर करेक्ट होगा। जब ऑप्शन आपको दिया जाएगा तो आप उसमें समझ जाओगे। आप चाहें तो इससे रिलेटेड जो MCQs होंगे उनको जब आप सॉल्व करोगे तो आप खुद देखोगे आपके दिमाग में ये चीज़ें अच्छे से सेटल डाउन हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरिद्वार शहर ये कहाँ पर है? गंगा नदी के किनारे। कैसे ये दोस्तों तैयार होगा? सिंपल है दोस्तों, जब आप गंगा में नहाते हो तो क्या करते हो? हर हर करते हो, हर हर करते हो। तो यहाँ पर भी हर हर आ रहा, हरिद्वार। तो बिल्कुल जैसे ही हर आए तो आपको तुरंत हर हर गंगे आप लोग बोलते हैं। तो हर जैसे आए हरिद्वार तो इसमें हर लिया, और हर क्या बोलते हैं? गंगा के लिए हर हर गंगे। बस ऐसे तैयार हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है? श्रीनगर, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे। कैसे तैयार होगा? श्रीनगर। दोस्तों श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, और आपको पता है यहाँ पर आतंकवादी हमले होते रहते हैं। तो एक तरीके से ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही आतंकवादी हमले झेलता है। झेलम, बहुत से झेलता है, झेलम यानी कि झेलता है। तो बस ऐसे आपको ये तैयार हो गया कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, यानी कि अब यहाँ पर आतंकवादी जो हमले हुए हैं अब तक, उनके कारण इसने बहुत कुछ झेला है। तो ऐसे आपको ये तैयार हो जाएगा। बस ये चीज़ दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है? कोटा। कोटा आप लोगों को पता होगा कोटा किसके लिए फेमस है? ये फेमस है कोचिंग के लिए फेमस है, ठीक। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों? कोटा से आपको कोट समझना है, कोट पहना जाता है। और चंबल को आपको कंबल, ये काफ़ी हद तक दोनों सिमिलर लग रहे हैं, कंबल। तो कोट और कंबल दोनों मोटे कपड़े के होते हैं, दोनों गर्म करते हैं। इंडिया में लोग इसे कम ही पहनते हैं, इसको मौसम में ही पहना जाता है। जैसे कोट भी ठंडियों में ही पहनते हो, कंबल भी ठंडियों में ओढ़ते हैं। तो दोनों में सिमिलरिटी है, और इस तरीके से आपको तैयार हो जाएगा। जैसे ही कोटा आए और पूछे कि ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपके दिमाग में कोटा से कोट याद आना चाहिए। और जब आप ऑप्शन में देखोगे तो आप देखोगे कि कोट के नज़दीक कंबल बैठ रहा है, यानी चंबल, और आंसर टिक कर दोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है? जमशेदपुर, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये है दोस्तों स्वर्ण रेखा। तो बस इसमें आपको क्या तैयार करना है? जमशेदपुर में आपको देख लेना है कि जमशेद, दोस्तों जमशेदपुर एक बड़े आदमी के नाम पर पड़ा है। ये है जमशेद नसरवान जी टाटा, जमशेद नसरवान जी टाटा। तो ये क्या थे? हमारे देश के सोना थे, एक तरह से सोना थे, स्वर्ण थे हमारे देश का। इन्होंने हमारे देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया। जमशेद नसरवान जी के नाम पे ही जमशेदपुर स्थापित किया गया जी। तो ये एक तरीके से हमारे देश के स्वर्ण थे, हमारे देश का सोना थे। इन्होंने हमारे देश को बहुत मजबूती प्रदान की। तो वहाँ पर जैसे ही आपको जमशेदपुर आए तो आप समझ लेना कि जमशेद नसरवान टाटा जी की बात कर रहा है, एंड ही वॉज लाइक अ गोल्ड। तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर आप तुरंत टिक कर दोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ये है गोमती नदी के किनारे। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों? लखनऊ में आपको क्या पकड़ना है? लखनऊ में आपको पकड़ना है लाख रुपए में क्या आती है? गौ माता जो है, गौ माता, गोमती यानी गौ माता। तो ये लाख रुपए की आती हैं, लाखों की, ठीक है। लखनऊ लाखों की आती हैं गाय। आप तो जानते ही होंगे गाय का कितना हमारे समाज में पूजनीय स्थान है। तो ये लाखों की हैं, क्योंकि इनसे परिवार तो चलता है, चलता है, भरण पोषण होता है। साथ ही साथ क्या ये एक तरीके से हमारे समाज में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जो हमारी आर्थिक मजबूती है, उसके लिए भी योगदान देती है गाय।
तो लाखों रुपए में क्या आती है, ये गौ माता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, कानपुर। और कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये कैसे तैयार होगा, दोस्तों कानपुर और कन्नौज ये दोनों गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो दोनों में कान आ रहा है, यहाँ कानपुर यहाँ पे कन्नौज। और कान पकड़ के आप गंगा में स्नान करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि आपके सारे पाप धुल जाएं। क्या धुल जाएं, पाप धुल जाएं आपके। ऐसा करते हैं ना, कान पकड़ के आप, बहुत नाक वैसे पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ आपको दिमाग में ये बैठाना है कि आप कान पकड़ के करते हो, ठीक है, ऐसे कान पकड़ के आप करते हो, ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेनी है, क्योंकि आपकी ने जो गलतियाँ की हैं वो सारी धुल जाएं, इसको जस्ट याद करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या, श्रीरंगपट्टनम। और ये किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तो ये कैसे तैयार होगा दोस्तों, कावेरी यानी कि कोलावेरी डी, एक गाना सुना होगा आप लोगों ने, कोलावेरी डी। और ये जैसे ही गाना आता है तो क्या होता है, रंग जम जाता है। क्या जम जाता है, रंग जम जाता है, रंगपट्टनम का रंग जम जाता है। बस ऐसे आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, अगला है बद्रीनाथ। और ये कहाँ पर है, अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। कैसे तैयार होगा दोस्तों, बद्रीनाथ धाम अगर आप जाते हो तो वहाँ पर क्या करते हो, अलख निरंजन बोलते हो, निरंजन। और अलख निरंजन और अलकनंदा ये काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है दोनों में। तो बस आपको ये ध्यान रखना, आप बद्रीनाथ जब भी गए या जाओगे तो वहाँ पर क्या बोलोगे, अलख निरंजन बोलोगे, तो इससे आपको अलकनंदा याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, जौनपुर। और जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है, जौनपुर नदी के किनारे स्थित है, गोमती के। जी हाँ दोस्तों, तो ये कैसे तैयार होगा, ये होगा कि जौनपुर यानी कि जान देने की बात होती है, किसके लिए, गौ माता के लिए। गोमती यानी कि गौ माता, तो गौ माता के लिए हम लोग जान भी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और हमारे लिए पूजनीय है। तो जौनपुर यानी कि जान, और गौ माता गोमती, तो जान दे सकते हो किसके लिए, गौ माता के लिए, लोग दे ही रहे हैं। तो इस तरीके से आपको तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे। कैसे तैयार होगा, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मथुरा, माँ यहाँ पे मथुरा और यहाँ पर मुन्ना। तो दोस्तों मथुरा से आपको कृष्ण भगवान याद आता होगा, कृष्ण जी, मथुरा से कृष्ण जी तुरंत आपको याद आ जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए थे अपने मामा को मारने, और वो ओरिजिनली वहीं के थे, वहीं उनका जन्म हुआ था, बाकी दूसरे जगह भेज दिए गए थे। तो मथुरा से आपको क्या याद आएगा, मथुरा जो था वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित था। आपको अगर कहानी पता होगी, भगवान श्री कृष्ण मथुरा के ही थे और यमुना नदी में उन्होंने कालिया मर्दन किया था। तो ये एक तरीके से, इसमें ज़्यादा कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी माइंड में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है, बरेली। और ये कहाँ पर है, रामगंगा नदी, बरेली। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको इसमें रखा, लेकिन इसकी कोई सॉलिड ट्रिक हम नहीं बना पाए। तो हम चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई ट्रिक हो या आप बनाना चाहते हैं कोई अच्छी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जिससे और लोगों का भी एटलीस्ट भला हो सके। उस पर्टिकुलर कमेंट को हम पिन कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हैदराबाद। और ये कहाँ पर, किस नदी के किनारे है, मूसी नदी। कैसे तैयार होगा दोस्तों, हैदराबाद, इसमें हैदर, जो हैदर था दोस्तों, हैदराबाद यानी हैदर अली, उसके सामने सभी क्या बन जाते थे, मूस बन जाते थे। मूस आप लोगों को पता होगा दोस्तों किसको बोलते हैं, चूहे को बोलते हैं मूस बोलते हैं। एक कहावत भी आपने सुनी होगी, मूस मोटाई तो लोढ़ा होई, है ना, यानी अगर चूहा मोटा भी होगा तो वो क्या होगा, लोढ़ा ही होगा। तो बस वही चीज़ यहाँ पर उसी को समझ लीजिए, मूस मतलब चूहा, यानी कि हैदर के सामने, हैदर अली के सामने बहुत बड़े बड़े लोग भी मूस बन जाते थे। ये ट्रिक आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मदुरै। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, वैगई। कैसे तैयार होगा दोस्तों, मदुरै को आप मधुर से तैयार कर लीजिए, मदुरै और मधुर काफ़ी हद तक सिमिलर लग रहा है। और वैगई यानी कि गाने की बात हो रही है, वो है ना, वो गई वैगई, गाने की बात। तो गाने की जो बात हो रही है, तो मधुर कब लगेगा, जब गायन होगा, कोई गाना गाएगा। तो जब भी आप ऑप्शन में आएगा तो आप इसमें वैगई तुरंत टिक कर दोगे, क्योंकि ये काफ़ी हद तक गाना गाने के सिमिलर लग रहा है।
वह गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या, मालेगांव, और ये कहाँ पर है, किस नदी के किनारे, गिरना। तो दोस्तों मालेगांव ये कैसे तैयार होगा, मालेगांव यानी कि माल, मालेगांव यानी कि माल, यहाँ पर माल वाला गांव जहाँ माल चाहिए खूब पैसा, और यहाँ पे क्या, गिरना, गिरना को आप गिनना तैयार कर लो, गिनना। तो माल को दोस्तों गिना ही जाता है, यानी जैसे ही मालेगांव आए आपके दिमाग में तुरंत आए माल, और माल क्या किया जाता है, गिना जाता है। ऑप्शन में जब आप देखोगे तो आप इसे टिक कर दोगे, बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, अगला क्या है, आगरा, और ये किस नदी के किनारे है, यमुना। दोस्तों आगरा से आपको ताजमहल दिमाग में आया होगा तुरंत, और ताजमहल जब भी दिखाते हैं तो उसके बगल में एक नदी दिखती है, वो नदी ही यमुना नदी है। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक। नेक्स्ट देखते हैं हम कोलकाता, और ये किस नदी के किनारे है, हुगली नदी। ठीक है, कोलकाता जो सिंपल वर्ड है वो आया है कोलकाटा, कोलकाटा यानी कि कल कोई फसल काटी थी। कोलकाता जो शब्द है वो वहीं से आया, कोलकाता यानी कल काटा था। तो कोलकाटा क्यों, इसलिए क्योंकि बारिश हो जाएगी तो फसल गल जाती। भाई बारिश जब होगी अगर तो फसल जो है मेरी वो गल जाती, इसलिए मैंने कोल काट लिया था। बस सिंपल ट्रिक है, ऐसे ही आपको इसको दिमाग में रख लेना है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या अगला, फिरोजपुर, और यह है सतलज। फिरोजपुर से आपको क्या याद आना चाहिए, फिरोजपुर। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि फिर रोज रोज तुम आ जाते हो, बस इसे याद है, फिर रोज रोज, रोज रोज तुम आ जाते हो, तुम्हें लाज नहीं आती। सतलज यानी कि लाज नहीं आती तुम्हें। जो रोज रोज दोस्तों आते हैं वो तो एक तरह से बेशर्म होते हैं, तो उन्हें लाज नहीं आती। बस वही बात कह रहा है कि फिर रोज रोज तुम आ जाते हो, लाज नहीं आती तुम्हें, बस वही है। तो लाज ना आना सतलज, जैसे फिरोजपुर आएगा आपको दिमाग में तुरंत यही आएगा कि फिर रोज रोज आ जाते हो तुम। तो मतलब ऑप्शन में जो रहेगा आप टिक कर दोगे। अगला देखते हैं पंढरपुरी, और ये किस नदी के किनारे स्थित है, भीमा नदी। कैसे तैयार होगा दोस्तों, पंढरपुरी जो शब्द है वो आया है पांडव से, पांडवपुरी, इसका पहले नाम था पांडवपुरी। और आपको तो पता ही है पांडवों के भाई, पांडवों में से एक कौन था, भीम था। सबसे बलवान भीम ही था, सबसे मजबूत भीम था। 100 भाइयों में अकेले शायद 99 की जो हत्या थी कौरवों के, उनकी अकेले भीम ने की थी। तो आप समझ सकते हो भीम कितने ताकतवर थे। तो बस आपको ये याद रखना कि भीम पांडव, यहाँ पंढरपुरी आए तो आपको तुरंत भीमा लगाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, ओरछा, और ओरछा नदी, ओरछा जो शहर है वो किसके किनारे स्थित है, तो यहाँ पर है बेतवा, बेतवा नदी के किनारे। कैसे दोस्तों तैयार होगा, ओरछा को आपको याद रखना है, ओरे छोरे, ओरे छोरे, ओरे छोरे, बेतवा अभी आता हूँ बेत से मारता हूँ, बेतवा अभी आ रहा हूँ बेत से मारता हूँ। ठीक है, तो एक तो ये तरकीब हो गई। दूसरा तरकीब ये है दोस्तों, ओरे छोरे, ये ब्रज में बोला जाता है, ब्रज भाषा में ओरे छोरे बोला जाता है। ओरे छोरे, छोरा बोला जाता है ब्रज में, ब्रज भाषा में। और अवधि में बोला जाता है बेटवा, अवधि में बोला जाता है बेटवा, ओ बेटवा। तो आप बेतवा को बेटवा, तो बस सिंपल है, आपको इसी लॉजिक से याद करना है। ओरछा, ओरे छोरा, ये ब्रज भाषा में बोला गया। तो आपको एक तरीके से यहाँ पे भी बेटे की ही बात हो रही, यहाँ भी बेटे की बात हो रही। ओरे छोरा बोलो या फिर ओ बेटवा, तो बात बराबर है। इस तरीके से आपको तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अगला क्या है, विजयवाड़ा, और यहाँ पर है कृष्ण। दोस्तों विजय उसी की होगी जो भगवान श्री कृष्ण के ही, जिसके तरफ कृष्ण भगवान रहेंगे। आप लोगों को पांडवों और कौरवों के युद्ध के बारे में भी पता होगा कि जो दुर्योधन था वो कृष्ण को अपने तरफ लेना चाहता था कि ताकि विजय उसकी हो, लेकिन कृष्ण पांडवों के तरफ रहे, और इसके कारण जो विजय हुई वो धर्म की हुई, यानी कि पांडवों की हुई। तो वही है, विजय उसी की होगी जिसके तरफ कृष्ण रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जबलपुर, और ये किस नदी के किनारे स्थित है, नाम नर्मदा। कैसे तैयार होगा, जबलपुर यानी यहाँ पे बल की बात हो रही है, बल। जिसके पास बल होता है वो कभी भी नामर्द नहीं होता है दोस्तों। क्या नहीं होता, नामर्द। नर्मदा को आपको नामर्द से रिलेट कर देना है दोस्तों। ये सारी ट्रिक है, इसको किसी अलग सेंस में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि ये परीक्षा में ऐसे करोगे तभी तैयार हो पाएगा, नहीं तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है,
सब कुछ माइंड में रख पाना बहुत कठिन होता है और एग्ज़ाम आप बिल्कुल नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, हर बार 1-2 नंबर से चूकेगा। इसीलिए जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसको अन्यथा मत लीजिए। अगर आपके पास इससे भी कोई सॉलिड ट्रिक है तो आप उससे तैयारी करिए, लेकिन हम एक जो प्रयास कर रहे हैं इसको ज़रूर देखिए, इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा परीक्षा में जब आप बैठेंगे। तो जबलपुर में जो बल है, जिसके पास बल होगा वो कभी भी नामर्द नहीं हो सकता, बस ये याद रखना। जबलपुर में बल याद आएगा तो ऑप्शन में आप देखोगे तो तुरंत नाम नर्मदा पे लगा दोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नासिका, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। कैसे तैयार होगा? नासिका का मतलब क्या होता है दोस्तों? नाक होता है नासिका का मतलब, ये संस्कृत शब्द है। नाक का, नाक हिंदी है और संस्कृत शब्द नासिका। यहीं पर जो लक्ष्मण जी ने नाक काटी थी उसकी, रावण की बहन की, सूर्पनखा की, तो इसीलिए इस स्थान का नाम नासिका पड़ा। तो नासिका ये किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी के। अगर आपको स्टोरी पता है तो आपको वैसे ही तैयार हो जाएगा। अगर आपने इधर रिसेंटली रामायण देखी होगी कि नासिका गोदावरी के किनारे स्थित है। अगर ट्रिक की बात करें तो आप सिंपल मैं बताऊं आपको, नासिका यानी नाक, और नाक से दोस्तों क्या निकलता है? नाक से फ्लूइड जो निकलता है वो कैसा होता है? गूंद जैसा होता है। कैसा होता है? गूंद जैसा होता है। गूंद से मतलब जो नाक से फ्लूइड निकलता है जब आप साफ़ करते हो, नाक साफ़ करते हो, तो वो कैसा होता है? गूंद जैसा होता है। तो बस गूंद यानी गोदावरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये त्रिचूरापल्ली, और ये कहाँ पर है? कावेरी। दोस्तों इसकी भी कोई सॉलिड ट्रिक हम नहीं बता पाए हैं, तो अगर आपके पास कोई इसकी सॉलिड ट्रिक हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को कैसा लगा इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपके पास कोई सजेशन हो हमारे लिए। ये प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए है कि हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? ऑप्शन ए शिवालिक, बी धौलाधार, सी निम्न हिमालय, और डी है वृहद हिमालय श्रेणी। हम चाहेंगे इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों हम ये बताना चाहेंगे कि मोर देन 400+ वीडियोज़ हमने अब तक अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, इनको जाके देखिए। इसमें बहुत सारे ट्रिक के वीडियो हैं, हिंदी के वीडियोज़ हैं, लगातार प्रैक्टिस सेट हैं जिनसे आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे खासे। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका सीधे आपको नोटिफिकेशन मिले। इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। आप हमारी जो वेबसाइट है jobrika.com उस पर जाइए और वहाँ पर क्विज़ अटैम्प्ट करिए, और जो भी हम मंथली करंट अफेयर डालते हैं उनके PDF आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।